हाँ जी, तो स्वागत है आप सभी का एजुकेशन पूजा क्लासेज में। मैं तनीश और आज हम लोग चर्चा करेंगे अपने पुराने विषय कि अवतल दर्पण से प्रतिबिंब कहाँ बनेगा। किसी भी अवतल दर्पण के सामने यदि कोई भी वस्तु रखे तो उसका प्रतिबिंब कहाँ बनेगा। इन सभी विषयों पर हम लोग पिछले क्लास में भी चर्चा किए थे और आज भी इसी विषय पर चर्चा करेंगे। ठीक है, तो आज की स्थिति अलग होगी कि अलग जगह वस्तु रखा जाए तो क्या होगा। यदि वस्तु वक्रता केंद्र और अनंत के बीच रखा जाए तो प्रतिबिंब कहाँ बनेगा। ठीक है, तो आइए अपने विषय पर ध्यान देते हैं। पहले हमें जरूरत पड़ेगी एक अवतल दर्पण की। तो हमने यहाँ पर खींचा एक अवतल दर्पण। यदि आप कॉपी पे बनाना चाहते हो तो जरूर परकाल का यूज कीजिएगा, इससे चित्र का जो आकर्षण है वो अधिक होगा। ठीक है, वो दिखेगा भीतर तो आपको पढ़ने में भी अच्छा लगेगा। ठीक है, तो हमने एक अवतल दर्पण खींचा। यहाँ पर एक ध्रुवीय अक्ष, इसको थोड़ा बड़ा कर लेते हैं। यहाँ पर वक्रता केंद्र, यहाँ पर फोकस। ठीक है, तो ये हमारा हो गया एक अवतल दर्पण। अब हम समझेंगे कि वस्तु हमें कहाँ रखना है, तब उसका प्रतिबिंब कहाँ बनेगा। ठीक, तो वस्तु हमें दिया हुआ है कि यदि वस्तु अनंत और वक्रता केंद्र के मध्य हो तो इसका प्रतिबिंब कहाँ बनेगा। ध्यान दीजिएगा कि यह बोर्ड में 2 नंबर का सवाल आता है। आप इस तरह से अभी सीख जाएंगे इसके बारे में कि आप सिर्फ एक चित्र नहीं बनाना सीखेंगे। ठीक, आप कई तरीकों से खुद से अलग अलग चित्र बनाना सीख जाएंगे, जिससे आपको कॉन्फिडेंस बढ़ेगा कि कैसे कोई भी चीज को पढ़ा जाता है। तो देखिए, यहाँ पर हमें वस्तु रखना है तो वस्तु अनंत और वक्रता केंद्र के मध्य रखना है। तो ये हो गया हमारा वक्रता केंद्र, इधर हो गया अनंत इस तरफ में। तो यहाँ पर हम कहीं भी एक वस्तु रख सकते हैं। ठीक है, यहाँ पर हमने एक वस्तु रखा। अब किसी भी वस्तु का प्रतिबिंब बनाने के लिए जरूरी है 2 बातें। पहली, आपको ये पता होना चाहिए कि जो किरणें निकलती है वो शीर्ष से निकलती है, ठीक, यहाँ से। और दूसरी बात ये कि कम से कम 2 किरणें निकलनी चाहिए। आप 2 किरणों को जब तक नहीं निकालेंगे तब तक वो 2 किरणें आपस में नहीं मिलेंगे परिवर्तित होकर, और नहीं मिलेंगी तो प्रतिबिंब नहीं बनेगा। ठीक है, तो यहाँ पर ये हो गया हमारा। अब आइए इसे भी समझ लेते हैं कि ऊपर की तरफ तीर क्यों दिया जाता है। ठीक, मान लीजिए ये हमारा पेन है, तो इसे यह दर्शाने के लिए कि ये सीधा रखा हुआ है या फिर उल्टा रखा हुआ है। ये तो वस्तु होगा, यहाँ पर अवतल दर्पण के सामने हम इसे भी रख सकते हैं। ठीक, अगर वास्तविक अवतल दर्पण हो तो इसका भी प्रतिबिंब, अगर हम वस्तु ऐसे रखे तो इसका भी प्रतिबिंब बनेगा। उसी प्रकार से हमें इसे भी सीधा है रखा हुआ है वस्तु या फिर उल्टा रखा हुआ है वस्तु, इसके लिए तीर का चिन्ह दिया जाता है। ठीक, अब इसका एक और फायदा है, जब प्रतिबिंब बनेगा तो इससे पता चलेगा कि प्रतिबिंब जो है सीधा बना है या फिर प्रतिबिंब जो है वो उल्टा बना है। ठीक है, तो अब हम पिछले बात को दोहराते हैं कि किसी भी दर्पण से प्रतिबिंब बनाने के लिए 2 किरणें जरूरी है। तो पहली किरण आप चाहें तो इसके समानांतर ले सकते हैं। ये रही हमारी पहली आपतित किरण। इसका भी एक गुण है कि ये जो आपतित किरण है, ये जो खींची गई आपतित किरण है वो क्या है, ध्रुवीय अक्ष के समानांतर है। ठीक है, यह जो आपतित किरण है वो ध्रुवीय अक्ष के समानांतर है। यदि कोई आपतित किरण या जो है वो ध्रुवीय अक्ष के समानांतर हो तो परिवर्तित होने के बाद वो हमेशा फोकस से ही गुजरेगी। तो हम लोग इसे भी फोकस से गुजारते हैं। तो यहाँ से हमने इसे फोकस से गुजारा। यदि आप इन नियमों के बारे में नहीं जानते हैं कि कोई आपतित किरण अगर समानांतर हो या फिर ध्रुव पर टकराए, फोकस से गुजरे या फिर वक्रता केंद्र से गुजरे, तो वह परिवर्तित होने के बाद कहाँ जाएगी, उसे जानने के लिए आपको हमारा पिछला वीडियो लेक्चर देखना पड़ेगा। लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहां से जाकर आप उस वीडियो को देख सकते हैं। तो आइए अब चर्चा करते हैं अपने विषय पर। तो ये जो है आपतित किरण वो परिवर्तित होकर आई है, इसीलिए इस तरफ का तीर का चिन्ह दिया जाएगा। ये जो आपतित किरण होगी वो दर्पण की तरफ तीर का चिन्ह,
अगर वो परिवर्तित किरण है तो दर्पण से दूर वाला चिन्ह दिया जाएगा। ठीक, अब हमने बात किया कि दो आपतित किरणें डाली जाती है। हमने एक तो आपतित किरण डाल दिया, अब दूसरा आपतित किरण कहीं भी डाल दीजिए। ठीक, इसे भी आप कहीं भी डाल सकते हैं। आप हम इधर बताएंगे भी कि अलग अलग आपतित किरणें डालकर अलग अलग आलेख कैसे खींच सकते हैं एक ही स्थिति में, कि एक ही जगह पर वस्तु को रख कर अलग अलग आलेख कैसे खींच ले। ठीक है, तो आइए अब दूसरा प्रतिबिंब बनाते हैं हम लोग। जैसे कि इसका एक प्रतिबिंब बना रहे हैं। मान लीजिए हम इधर से आगे की तरफ बढ़ेंगे। ठीक है, हमने एक आपतित किरण डाला कहाँ पर, ये हमने डाला ध्रुव पर। स्केल और प्रकाल की मदद से आप चित्र बनाइएगा। ऐसे कलम से खींचेंगे तो वो आकर्षक नहीं दिखेगा, जिससे परीक्षा में आपका आदत हो जाएगा कि कलम से खींचना है। आप स्केल का यूज नहीं किए तब वो आकर्षण जो है चित्र के प्रति खत्म हो जाएगा, जिससे जो चेक करता है कॉपी को, वो आप पर ज़्यादा सीरियस नहीं होगा। तो आपको ऐसे ही टिक करके नंबर दे सकता है। यदि आप एकदम आकर्षक रूप से अच्छे से बनाएंगे तो जो है एक आकर्षण छोड़ता है जो चेक करते हैं उनके ऊपर, तो वो आपकी कॉपी ध्यान से चेक करते हैं, जिससे आपको अधिक नंबर मिलने के चांसेस बढ़ जाते हैं। ठीक है, तो ये है आपतित किरण, इसके लिए तीर का चिन्ह दर्पण की तरफ। अब इस आपतित किरण का एक और गुण है। ठीक, ये जो हमने आपतित किरण डाला इसका गुण क्या है कि ये जो है वो ध्रुव पर टकरा रही है। यदि कोई आपतित किरण ध्रुव पर टकराए तो उस आपतित किरण का मेजरमेंट किया जाता है कहाँ से, ध्रुवीय अक्ष से, कि वो कितने डिग्री के कोण पर आकर ध्रुव से टकराई है। मान लीजिए 15 डिग्री के कोण पर आकर टकराई है तो वह पुनः 15 डिग्री के कोण पर इधर लौट आएगी। ठीक है, या फिर मान लीजिए वो 10 डिग्री के कोण से टकराई है तो वो 10 डिग्री के कोण पर लौट आएगी। ठीक, तो यहां से ये ऐसे लौट आई। आप नाप के बनाइएगा चांद से कि कितना डिग्री का कोण है। ठीक है, जो कोण होगा वो हमेशा इसके इसके बराबर होगा, यहाँ पर भी बराबर होगा। अगर आप ये भी नहीं जानते हैं तो उसी वीडियो में आपको मिल जाएगा कि यहाँ पर भी जो है कोण वो आपतन कोण और परावर्तन कोण बराबर हो रहा है। ठीक, उसका भी उसी लेक्चर में बताया गया है कि कैसे बराबर होता है, कैसे खींचा जाता है, ये सब चीजें। तो वीडियो जरूरी है इस आलेख को खींचने के लिए। ठीक, तो वहां से जाकर आप उस वीडियो को देख सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए परिवर्तित किरणें यहाँ पर मिली है, ये परिवर्तित किरण है, इसलिए तीर का चिन्ह दर्पण से दूर। ठीक, तो अप्रतिबिंब बनता है वहां पर जहां पर आपतित, जहां पर किरणें काटती है। ठीक, अब किरणें कैसी होनी चाहिए, तो जहां पर परिवर्तित किरणें काटती हैं वहां पर प्रतिबिंब बनता है। ठीक है, तो यहाँ पर भी किरणें काट रही है, यहाँ पर आप ध्यान दीजिएगा तो, लेकिन यहाँ पर प्रतिबिंब नहीं बन रहा है। आपके दिमाग में भी ये संदेह हो रहा होगा कि यहाँ पर प्रतिबिंब क्यों नहीं बन रहा है। तो यहाँ पर एक तो परिवर्तित किरण है लेकिन एक अभी आपतित किरण है, ये अभी आ रही है, ये परिवर्तित किरण नहीं है, इसीलिए यहाँ पर प्रतिबिंब नहीं बन रहा है। यहाँ पर देखिएगा तो दोनों परिवर्तित किरणें हैं, ये भी परिवर्तित किरण है और ये भी परिवर्तित किरण है, तो यहाँ पर प्रतिबिंब बनेगा। एक और बात ये कि यदि ध्रुवीय अक्ष के ऊपर कोई वस्तु रखा है, यदि उसका प्रतिबिंब ध्रुवीय अक्ष के नीचे बन रहा है तो वो प्रतिबिंब हमेशा उल्टा बनेगा। ठीक, मान लीजिए यहाँ पर दर्पण है, प्रतिबिंब यहाँ पर बन रहा है तो ये प्रतिबिंब उल्टा बनेगा। यदि ध्रुवीय अक्ष के ऊपर रखा है और प्रतिबिंब भी ऊपर ही बन रहा है तो सीधा बनेगा। यदि दर्पण के पीछे भी वो ऊपर ही बन रहा है तब पर भी वो सीधा बनेगा। ठीक है, तो यहाँ पर कैसा प्रतिबिंब बनेगा आप सोच लिए होंगे पहले ही बताते समय ही। ठीक, तो आपकी सोच के अनुसार यहाँ पर उल्टा प्रतिबिंब बनेगा। आप यहाँ पर वस्तु का नाम दे सकते हैं जैसे कि ए बी। यहाँ पर प्रतिबिंब का नाम देते समय जिस अक्षर का उपयोग किए हैं उससे आप डैश के ऊपर सूचित करके दीजिएगा। ठीक है, तो यहाँ पर डैश। ठीक है, तो ये हमारा प्रतिबिंब बन गया। जब ये प्रतिबिंब बन चुका है तो आप इस प्रतिबिंब को देखकर इसका हिंदी लिख सकते हैं कि कैसा है, कहाँ पर वस्तु रखा है, कहाँ पर प्रतिबिंब बना है, कैसा प्रतिबिंब बना है। ठीक है, तो आपको ये 2 नंबर के लिए क्वेश्चन आता है। ठीक है, बिहार बोर्ड में
या फिर कोई भी यूपी बोर्ड हो, राजस्थान बोर्ड हो, उसमें 2 नंबर का क्वेश्चन ही आता है। तो उसके लिए आपको ये जानना जरूरी है कि चित्र सिर्फ बनाने से नहीं आपको पूरा मार्क्स मिलेगा, आपको हिंदी भी लिखना होगा। ये सिर्फ 1 नंबर के लिए आप चित्र से बना के छोड़ते हैं तो जो चेक करने वाले होते हैं 1 नंबर देंगे, ठीक। आप उसके नीचे उसका हिंदी विवरण भी लिखते हैं तब जाकर आपको 2 में 2 मार्क्स मिलेंगे, ठीक है। तो आइए इसे भी जैसे समझ लेते हैं कि चित्र में लिखना क्या होता है। तो पहले आपको लिखना होगा कि वस्तु हमने कहाँ रखा, ठीक। फिर वो वस्तु कहाँ, फिर उस वस्तु का प्रतिबिंब कहाँ बना। दूसरी बात, सिर्फ 3 बातें लिखनी होती हैं। 3 बातें आप समझ जाएंगे तो आप लिख सकते हैं किसी भी चित्र का विवरण, ठीक है। तो पहली बात कि वस्तु कहाँ हमने रखा, दूसरी बात प्रतिबिंब कहाँ बना, और तीसरी बात ये कि प्रतिबिंब की गुण क्या है, क्या वो सीधा है, क्या वो छोटा है या फिर बड़ा है, कैसा प्रतिबिंब बन रहा है उसके बारे में, ठीक है। तो ये हमारा हो गया। आप चित्र बना सकते हैं इसे देखकर, या फिर आइए यहाँ पर हम इसका हिंदी लिख देते हैं। तो इस चित्र का विवरण यहाँ पर है हिंदी में, ठीक है। जो बात चित्र में है वही बातें यहाँ पर दोहराई गई है हिंदी में, ठीक है। तो आइए इसे बारी बारी से समझ लेते हैं कि लिखा क्या गया है, कैसे लिखा गया है। देखिए, यदि वस्तु अवतल दर्पण के सामने अनंत और वक्रता केंद्र के मध्य हो। पहली बात आपको लिखना है कि वस्तु कहाँ है। तो ये वस्तु जो है अवतल दर्पण के सामने अनंत और वक्रता केंद्र के मध्य है, ठीक। एक बात हमने लिखा। दूसरी बात ये लिखना है कि यदि वस्तु वहां है तो प्रतिबिंब कहाँ बन रहा है। तो प्रतिबिंब बन रहा है, देखिए, उसका मतलब उस वस्तु का, ठीक है, उसका प्रतिबिंब दर्पण के सामने फोकस और वक्रता केंद्र के मध्य बनेगा, ठीक। तो ये जो हमारा प्रतिबिंब है, ये हमारा वस्तु कहाँ है, तो वक्रता केंद्र और फोकस के मध्य। प्रतिबिंब कहाँ है, तो दर्पण के ही सामने। यदि हम वस्तु दर्पण के सामने रखे हैं तो प्रतिबिंब इसका कहाँ बन रहा है वो भी आपको देखना है। तो ये भी दर्पण के सामने बन रहा है। अब कहाँ बन रहा है, तो फोकस और वक्रता केंद्र के मध्य। 2 बातें हमने लिख दी, पूरी समझ में आ रही है, ठीक है। अब तीसरी बात हमें यह बताना है कि वो प्रतिबिंब कैसा बन रहा है, ठीक। जो का मतलब हमें यहाँ पर क्या लेंगे, उस प्रतिबिंब की बात कर रहे हैं, ठीक है, जो वस्तु से छोटा और उल्टा होगा, ठीक। आप इसकी जगह पे ये भी लिख सकते हैं कि जो वास्तविक होगा, ठीक है। वास्तविक आने का मतलब भी ये होगा कि वो उल्टा बनेगा और छोटा आपको अलग से जोड़ना पड़ेगा, ठीक है। मतलब कि जो वस्तु होगा वो छोटा होगा, मतलब कि जो वस्तु से छोटा होगा, जो मतलब यहाँ पर प्रतिबिंब, मतलब कि प्रतिबिंब जो होगा वस्तु से छोटा होगा। और उल्टा की जगह पे आप ये भी लिख सकते हैं कि वो वास्तविक होगा, क्योंकि ये वास्तविक प्रतिबिंब का ही गुण है कि वो हमेशा उल्टा प्रतिबिंब बनेगा, ठीक है। तो ये हमारा हो गया हिंदी विवरण। अब आप जितना भी चित्र बनाइए इस स्थिति के लिए, जितना भी आलेख खींचिए, हिंदी आपको यही सेम लिखनी है, ठीक है। कैसे लिखना है, तो पहले लिखना है वस्तु कहाँ है, दूसरी बात प्रतिबिंब कहाँ है, तीसरी बात कि प्रतिबिंब कैसा है। बस यही आपको लिखना है। आप कैसा भी आलेख खींचिए इस स्थिति में, ठीक है। मतलब कि यदि वस्तु और वक्रता केंद्र के बीच हो, अनंत और वक्रता केंद्र के बीच हो, तो आप आलेख बदल सकते हैं। आलेख आप कई प्रकार से बनाएंगे, हम ही सिखाएंगे इसी वीडियो में कि कई प्रकार से इसका आलेख हम बना सकते हैं, लेकिन हिंदी सेम। आप इसे उतार रहे हैं तो स्क्रीनशॉट लीजिए और इसे उतार लीजिएगा जरूर, ठीक है। तो चलिए अब बात करते हैं हम लोग एक अलग आलेख के बारे में। इसे भी यहीं रखेंगे, एक अलग आलेख बनाएंगे। बस आपको हिंदी यहाँ से मिटा देंगे, तो स्क्रीनशॉट लेना जरूरी है, आप ले सकते हैं, ठीक है। तो देखिए, अब अलग स्थिति में अलग थी, वस्तु वहीं पर रहेगी, प्रतिबिंब भी यहीं पर बनेगा, लेकिन आलेख अलग हो जाएगा। आप यदि सीखेंगे कि अलग अलग किरणों से आलेख बना रहे हैं तो आपका कॉन्फिडेंस बढ़ जाएगा, आप ज्यादातर चीजें देखकर समझ सकते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले आपको करना क्या है, सबसे पहले आपको करना है कि एक अवतल दर्पण खींचना है। हमने यहाँ पर एक अवतल दर्पण खींचा। आप हमेशा ध्यान दीजिएगा कि प्रकाल और स्केल का उपयोग जरूर कीजिए, ठीक। फिर आपको खींचना है ध्रुवीय अक्ष, जिसे P द्वारा सूचित। ध्रुवीय अक्ष यहाँ पर है
और इस बिंदु को P से सूचित। अवतल दर्पण के बाहरी तरफ कलई होता है। यहाँ पर आपने दिया वक्रता केंद्र, यहाँ पर दिया आपने फोकस। ठीक है, ये हो गई दो चीजें। वस्तु भी आप वहीं पर रखेंगे जहां पर पहले हमने रखा है। ठीक, तो यहाँ पर ही हम वस्तु रख रहे हैं। मान लीजिए यहाँ पर हमने वस्तु रखा है। अब दो किरणें निकालेंगे। मान लीजिए हमने इन दो किरणों का उपयोग कर लिए। आप चाहेंगे तो इसमें से सिर्फ एक किरण को बदलकर आप अलग आलेख खींच सकते हैं। जैसे मान लीजिए हमने यहाँ से एक समानांतर किरण डाला इसी के जैसे। ठीक है, वो गुजरेगी कहाँ से? फोकस से गुजरेगी। ठीक है, अब हम इस किरण को बदल देते हैं। इसे क्या करते हैं कि फोकस से गुजार देते हैं। ठीक है, मान लीजिए यहाँ से हमने इसे फोकस से गुजारा। अब इसका गुण क्या आएगा? दिए फोकस से गुजरेगी तो कहाँ जाएगी? समानांतर हो जाएगी। किसके? तो ध्रुवीय अक्ष के। तो यहाँ से ये ऐसे समानांतर होगी। यहाँ पर भी आप देखिएगा प्रतिबिंब बना, यहाँ पर प्रतिबिंब बनेगा। ठीक, तीर का चिन्ह जरूरी है, इसे आप जरूर दीजिएगा। यहाँ पर आपका एक प्रतिबिंब बन गया। प्रतिबिंब इससे अलग दिख रहा होगा, मतलब कि सेम है लेकिन आलेख इससे अलग दिख रहा होगा। ठीक, आप यदि ज्यादा जानेंगे तो ज्यादा चीजें समझ सकते हैं। ठीक है, तो ये देखिए ये हो गया समानांतर किरणें। यहाँ से देखिए समानांतर यदि आपतित किरण हो तो परिवर्तित होने के बाद वो फोकस से गुजरेगी। ठीक, यदि आपतित किरण ही फोकस से गुजर रही है तो परिवर्तित होने के बाद वो समानांतर हो जाएगी। इन गुणों की ही चर्चा हमने उस वीडियो में किया है, तो उसे जरूर देख लीजिएगा। यहाँ पर हमने एक आलेख खींच दिया है। इस वस्तु का नाम दे देते हैं ए बी। तो यहाँ पर प्रतिबिंब बनेगा ए डैश बी डैश। बात खत्म। यहाँ तक आपने समझ लिया, एक अलग आलेख हो गया। मान लीजिए हम एक और अलग अलग खींच देते हैं, जा सकते हैं। ये हो गया ध्रुव, यहाँ पर हमने लिया फोकस। ये सब मेजरमेंट के साथ होना चाहिए कि वक्रता के अंदर। जैसे यहाँ पर देखिए आप खींचेंगे कैसे? मान लीजिए यह परकाल है, तो आपको परकाल का जो नोक है यहाँ पर कहीं एक बिंदु पर रखना है, जिससे पेंसिल निकलेगी, तब जाकर ऐसे आपको खींचना है। जिस बिंदु पर आपने रखा वक्रता के अंदर वही होगा। ठीक है, वहां से यहाँ तक दूरी मेजरमेंट कर लेना है आपको, उसके बीच में फोकस डालना है, तभी एक्यूरेट चित्र बन पाएगा। ठीक है, तो यहाँ से देखिए यहाँ पर हमने हम एक वस्तु को रख रहे हैं। थोड़ा इसे अलग कलर से कर देते हैं, नहीं तो उसमें ये मिल जाएगा। यहाँ पर हमने एक वस्तु को रखा, बदल देते हैं इसको। देखिए यहाँ पर इसे हम फोकस से ले जा रहे हैं। ठीक है, या और एक आपतित किरण ध्रुवीय अक्ष से, दो आपतित किरणें हो गई। इससे ये यदि फोकस से गया है तो ये समानांतर हो जाएगा इस अक्ष के, ध्रुवीय अक्ष के, ये समानांतर हो जाएगा। परिवर्तित किरण है तो तीर के चिन्ह इस तरफ। यहाँ पर हमने इस वीडियो में भी यहाँ पर इस आलेख में भी समझा है कि आपतित किरण यदि ध्रुव से टकराए तो जितना कोण पे आएगी उतने ही कोण पर लौट जाएगी। तो ये उतने ही कोण पर लौट आई। यहाँ पर प्रतिबिंब बना। ठीक, प्रतिबिंब का वस्तु का नाम दे दीजिए ए बी। तो प्रतिबिंब क्या हो जाएगा? ए डैश बी डैश। समझ गए? तो ये हो गया आपका प्रतिबिंब भी बन गया। ये इसी स्थिति में कि ये छोटा है, ये भी छोटा है। ठीक, प्रतिबिंब इस स्थिति में कैसा बन रहा है? तो वस्तु से छोटा बन रहा है, उल्टा बन रहा है। ठीक है, वास्तविक बन रहा है। तो ये हो गया हमारा एक और आलेख। अभी चाहेंगे आप तो और आलेख खींच सकते हैं। यदि आप उस वीडियो को देखते हैं तो उसमें बताया गया है कि यदि किरण ध्रुव से, मतलब कि यहाँ वक्रता के अंदर से गुजरेगी तब वो कैसे परिवर्तित होगी, या फिर और सभी चीजें। जैसे कि इसी में हम बदल देते हैं, मान लीजिए कुछ भी बदल देंगे। जैसे इस किरण को हमने यहाँ से गुजारा तो इसे यहाँ से गुजार देंगे, तब पर भी प्रतिबिंब बनेगा, यहीं पर प्रतिबिंब बनेगा, लेकिन वो आलेख जो है बदल जाएगा। ठीक है, तो आपका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। तो इससे यदि आप सीख रहे हैं तो आप चाहे तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं इन सभी का। तो आपको परीक्षा में एक चित्र यदि पूछ दे कि यदि अवतल दर्पण के सामने वस्तु अनंत और वक्रता केंद्र के मध्य हो तो उसका आलेख खींच विवरण करें। ठीक है, या फिर कहे कि आलेख खींचे, तब पर भी आपको विवरण करना जरूरी है। तो आपको एक आलेख खींचना है, खुद से आप इसे प्रैक्टिस कीजिएगा और विवरण के रूप में वही हिंदी लिख देना है कि वस्तु कहाँ है, प्रतिबिंब कहाँ बन रहा है और प्रतिबिंब कैसा बन रहा है। मात्र इतना ही। ठीक है, तो इस वीडियो का यहीं पर खत्म करते हैं। धन्यवाद।